गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर का जो आपका बुक है उसमें आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपका लेसन 10 में है बेटा राइटिंग अ लेटर। मीन्स पत्र, राइटिंग अ लेटर, एक पत्र लिखना। इसमें यह है, ये हमारा रेम्स टाइम है। इसमें देखो सबसे पहले क्या इसमें चलते हैं, इस चैप्टर को रीड करते हैं और देखते हैं। जिसमें ये रेम्स टाइम है, ये पोएम जो है, ये इसमें पोएट ने क्या क्या कह रहे हैं, कवि जो है वो हमें क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं हैव यू एवर एवर रिटेन अ लेटर, क्या आप कभी भी लेटर लिखे हो। टू होम डू यू राइट लेटर, और किसको लिखे। होम का मतलब होता है किसको। राइटिंग लेटर्स इज फन स्पेशली टू पर्सन यू लव। राइटिंग लेटर जो है वो भी एक बहुत ही इंजॉय करने का चीज़ है, और ये है जो कि स्पेशली उसके लिए जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, सबसे ज़्यादा जिसका तुम केयर करते हो। लेट्स सी व्हाट द पोएट डज व्हाइल राइटिंग अ लेटर टू हर मदर। वह, चलो इसमें देखते हैं, इसमें जो पोएट है वो अपने मम्मी के लिए वो कितना केयर किए हैं, वो क्या क्या लिखे हैं, इसमें हम पढ़ते हैं। तो क्या है, लेट अस रीड दिस ब्यूटीफुल पोएम। चलो चलो इसको हम, ये जो हमारा ब्यूटीफुल पोएम है, ये सुंदर सा पोएम है, उसे हम पढ़ते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर टू सेंड बाय द पोस्ट। इट इज़ टू द पर्सन आई केयर फॉर द मोस्ट। आई राइट द डेट क्लियरली। इसमें यह कह रहा है जो कि सबसे पहले जो हमने लेटर, इसमें पोएट में यह बता रहे हैं कि इसमें सबसे पहले जो पत्र लिख रहे हैं, उसमें सबसे पहले उन्होंने डेट मेंशन किया। और वह जब वो लेटर लिख किसे रहे थे, तो अपनी मम्मी को। क्या कह रहे हैं, एंड बिगेन डियरेस्ट मम्मी। और जब वह लेटर लिखना शुरू किए, डिड एनी ऑन गेस, और कह रहे हैं गेस करो जो वो पत्र किसे लिख रहे हैं, वो अपने मम्मी को पत्र लिख रहे हैं। माई पेन ट्रेवल स्लोली, और जब वो पत्र लिखने लगे तो उनका जो पेन था वो बहुत ही धीरे धीरे चल स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। जैसे कि कभी कभार हम लोगों के साथ भी होता है बेटा, जो कि हम काम करते रहते हैं पेन से, तो क्या होता है, वो पेन धीरे धीरे चलने लगता है। स्लोली ऑल डाउन द लॉन्ग सीट बिकॉज आई एम सो एंसस मतलब होता है चिंतित होना, बेचैन होना। कह रहा है जो कि सीट तो पूरा खाली ही पड़ा हुआ था और मेरा पेन जो है वो एकदम से धीरे धीरे चल रहा था, मैं बेचैन था जो ये लेटर कैसे पूरा होगा। टू कीप इट ऑल नीट आई टर्न द पेज ओवर एंड ऑन गोज माई पेन। और क्या हुआ, जब वो फिर भी वो लिखना नहीं छोड़े, लिखते रहे और लिखते लिखते उनका जो पेन है वो भी चलने लगा। टिल लास्टली कम किसेज देयर जस्ट रूम। क्या है, टू कीप इट ऑल नीट आई टर्न द पेज ओवर एंड ऑन गोज माई पेन टिल लास्टली कम किसेज देयर जस्ट रूम फॉर 10। The envelopes ready, I put the stamp on and run to the post box and now it has gone। कह रहे हैं बेटा इसमें क्या हुआ, जब वो पेन चलने लगा तो पेन चलने के बाद क्या हुआ, उन्होंने उस लेटर को पूरा किया। और लेटर पूरा करने के बाद क्या किया, उस लेटर को उन्होंने 10 बार उन्हें किस किए। जब वो लेटर पूरा कंप्लीट हो गया, वो खुशी से क्या किए, उस लेटर को किस किए और उस द इन्वेलप, और उस लिफाफे, उसे एक लिफाफे में उस लेटर को बंद किए और इस लिफाफे पे क्या किए, स्टाम्प लगाए। और स्टाम्प लगा के वो क्या किए उन्हें, एंड रन टू द पोस्ट बॉक्स। और वो कहाँ गए, दौड़ते दौड़ते कहाँ गए, पोस्ट ऑफिस गए। और एंड नाउ इट हैज़ गॉन, और पोस्ट ऑफिस में जाके उस लेटर को वहाँ पे वो डाल दिए। तो इसमें यही कह रहा है जो राइटिंग, वो लेटर किसे लिख रहे थे, अपनी मम्मी को, जो अपनी मम्मी का बहुत ही केयर करते थे। तो वो लेटर अपनी मम्मी के लिए लिख रहे थे, जिसमें कि सबसे पहला चीज़ क्या था, उन्होंने डेट मेंशन किया, फिर लिखे डियरेस्ट मम्मी। और बोलते हैं डिड एनीवन गेस, क्या कोई इसमें कोई गेस कर सकता है जो मैं लेटर किसे लिख रहा हूँ। तो चलिए आप इस पोएम को आप लोग पढ़िएगा और इसका अर्थ भी समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें क्या कह रहे हैं बेटा। और इसका नेक्स्ट क्लास में मैं आपका एक्सरसाइज कंप्लीट करके भेज दूँगी। थैंक यू।